क्या नवरात्रि सिर्फ आस्था का प्रतीक है या इन 9 दिनों में छिपे हैं हमारी बॉडी और माइंड को पावर देने के ढेर सारे सीक्रेट्स। जय माता दी। आप सभी को महापर्व चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में हमारी आस्था तो टूट होती है, लेकिन इसके पीछे छुपे होते हैं कई ऐसे नियम और तरीके जो हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। शुरुआत करते हैं देवी माँ के 3 मूल स्वरूपों से, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। ये तीनों स्वरूप ही सृष्टि के पूरे चक्र को समझाते हैं। ज्ञान के साथ उत्पत्ति, ऐश्वर्य के साथ पालन और शक्ति के साथ संहार करके नया आरंभ। माँ का नवदुर्गा रूप भी एक मानव जीवन की पूरी जर्नी को डिफाइन करता है। जन्म हुआ तो माँ शैलपुत्री, शिक्षा और तप का समय माँ ब्रह्मचारिणी, साहस और जिम्मेदारी माँ चंद्रघंटा, सृजन और कर्म माँ कुष्मांडा, मातृत्व और पालन माँ सकंद माता, शक्ति माँ कात्यायनी, अंधकार से संघर्ष माँ कालरात्रि, शांति और पवित्रता माँ महागौरी और अंत में पूर्णता माँ सिद्धिदात्री। यानी जीवन की शुरुआत माँ शैलपुत्री से और जीवन की पूर्णता माँ सिद्धिदात्री तक नवरात्रि हमें जीने का पूरा विज्ञान सिखाती है। इन दिनों हमारी बॉडी की एनर्जी नेचुरली हाई होती है। ब्रह्मचार्य का पालन, मन को केंद्रित करना और मेडिटेशन करना इस समय ज्यादा प्रभावी होता है। इससे मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। नवरात्रि के व्रत में प्याज और लहसुन जैसे तामसिक आहार का त्याग, हल्का और सात्विक भोजन का सेवन हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसी दौरान मौसम भी बदलता है, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम कम और हल्का भोजन लेते हैं तो शरीर डैमेज सेल को एनर्जी देना कम कर देता है और नए हेल्दी सेल्स बनाने लगता है, जिससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। नवरात्रि में जल्दी उठना और टाइम से सोना हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करता है। नवरात्रि के ये सभी नियम हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं। इसलिए नवरात्रि के ये 9 दिन सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक ऐसा लाइफस्टाइल साइंस है जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से मजबूत बनाते हैं। जय माता दी।